हेलो दोस्तों। आज हम भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है दिन और रात कितने टाइम का होता है, 24 आवर्स। और अर्थ है जो धरती है हमारी, वो अपने अक्ष पर कितने समय में घूमती है, पूरा एक चक्कर कितने समय में लगाती है, 24 घंटे में। तभी एक दिन और रात बनते हैं। ठीक है, 24 घंटे में। तो वो 24 घंटे में जो लगाती है तो वो पूरा अपने अक्ष पर घूम जाती है, यानी 360 डिग्री घूम जाती है। आपको यहाँ पे बता देता हूँ 360 डिग्री कितनी टाइम में घूमती है, 24 आवर में। ठीक है, तो 1 डिग्री है जो वो कितनी टाइम में घूमेगी, 4 मिनट में। ठीक है, आपको समझ आ रही होगी। 1 डिग्री 4 मिनट में घूमेगी। ठीक है, 1। और 1 घंटा में कितनी डिग्री घूम जाएगी, 1 आवर में, यानी 1 घंटे में। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने आ जाएगा, सो डिवाइड कर देंगे 15 डिग्री। 1 आवर में 15 डिग्री और 1 डिग्री 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। तो आगे हम बात करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी इंडिया जो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच में है। ये है 68 डिग्री 7, और यहाँ पे ये वाली जो लाइन है ये है 97 डिग्री 25। ठीक है, इनके बीच में स्थित है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, जो अक्षांश है ये, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, लगभग 30 डिग्री का होता है। 30 डिग्री का तो अपन ने देखा है, 15 डिग्री जब घूमती है तो 1 आवर हो जाता है। ठीक है, तो 30 डिग्री घूमेगी तो कितना, 2 आवर हो जाएंगे। तो 2 आवर, तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं 12 बजे हैं, तो यहाँ पे 2 बजेंगे, 2 घंटे का फ़र्क हो गया। इसी टाइम के डिफरेंस को सही तरह सही बनाए रखने के लिए, पूरे इंडिया में एक ही टाइम बनाए रखने के लिए, ताकि किसी चीज़ में प्रॉब्लम ना हो, जैसे रेलवे के टाइम में प्रॉब्लम ना हो, कोई एयरवे के टाइम में प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए इसे पूरे इंडिया में एक ही टाइम रखने के लिए हमने क्या किया, जो इंडिया के बीचों बीच से एक लाइन निकलती है जिसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है, ये है वो। ये कितने पे है, ये 82 डिग्री 5 ईस्ट पे है। ठीक है, 82 डिग्री 5 ईस्ट पे। ये आप साथ साथ नोट करते रहिए और समझते रहिए अच्छी तरह। ठीक है, तो यहाँ पे 2 घंटे का डिफरेंस आ जाता है, 2 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है और ये गुजरात है हमारा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये हमारे जैसे पश्चिम दिशा में तो ये अंतिम छोर होगा भारत का, और पूर्व दिशा में ये अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन उठा सकते हैं यहाँ पे, अगर अरुणाचल प्रदेश में सूर्य 5 बजे सूर्योदय होता है तो गुजरात में सूर्योदय कितने बजे होगा, ये हमारा क्वेश्चन उठता है यहाँ पे। तो आपको मैंने बताया यहाँ पे 30 डिग्री का डिफरेंस है, यानी 2 आवर्स का। ठीक है, 2 आवर्स का है, तो यहाँ पे 5 बजे उगता है, तो यहाँ पे 7 बजे उगेगा, सूर्योदय 7 बजे होगा। आ रही होगी आपको समझ में। ठीक है, अब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करते हैं। ये यहाँ पे 82 डिग्री 5 है। ये दोनों जो हमारे अक्षांश है, दोनों जो लाइनें हैं, इन दोनों के बीच की लाइन है। ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। ये राज्य है, पहला है यूपी, फिर एमपी, या यूपी यानी उत्तर प्रदेश, एमपी मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़। ठीक है, ये उड़ीसा, और लास्ट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ठीक है,
इन 5 स्टेट से ये लाइन गुजरती है, ठीक है। इसके अनुसार इस लाइन पे जो अब टाइम है वो ही पूरे इंडिया में टाइम रहेगा। यहाँ पे अगर 12 बजे हैं तो जम्मू कश्मीर में भी 12 बजे होंगे, गुजरात में भी 12 बजे हैं, और अरुणाचल प्रदेश में भी 12 बजे हैं, और तमिलनाडु केरल में भी 12 बजे हैं। इसी लाइन पे जो टाइम रहेगा वो ही पूरे भारत में टाइम होगा। इस लाइन का टाइम किस अनुसार है ये बात करते हैं अब। इस लाइन का टाइम जो है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है, जो GMT प्लस 5.5 घंटा है, ठीक है। GMT यानी ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। ग्रीनविच क्या है? ग्रीनविच एक इंग्लैंड का गांव है। ये वहाँ पे इंग्लैंड का एक गांव है, वहाँ पे जो टाइम है ग्रीनविच में उसके 5.5 घंटे आगे है हमारे भारत का समय, यानी भारतीय मानक समय ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटे आगे है। तो अब देखते हैं कि अगर ग्रीनविच के अंदर 12 बजे होंगे तो भारत में क्या टाइम होगा? 5:30 बजे होंगे। ग्रीनविच में 1 बजा है तो भारत में 6:30। ग्रीनविच में 2 बजे हैं तो भारत में 7:30। जो टाइम ग्रीनविच में होगा उसके अंदर 5.5 घंटे हम ऐड कर देंगे, वो इंडिया का टाइम आ जाएगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होगा वो, ठीक है। अब पूरे इंडिया में टाइम सेम होगा। अगर ये लाइन का टाइम हम नहीं मानते, इस लाइन का अलग मानते और इस लाइन का अलग मानते हैं, तो जैसे 30 डिग्री का डिफरेंस बताया मैंने आपको, यहाँ पे तो 12 बजे हैं, ठीक है, और यहाँ पे कितने बजे होंगे? 2 बजे होंगे। तो जैसे कोई यहाँ से 12 बजे चलता है और 2 घंटे में यहाँ पे पहुँचता है, मान लेते हैं आप, वैसे पहुँचना पॉसिबल तो नहीं है, प्लेन से पहुँचा जा सकता है। यहाँ से 12 बजे चलता है कोई, ठीक है, तो यहाँ पे वो जाके पहुँचेगा कितने बजे? 2 घंटे लगते हैं जैसे, तो उसकी घड़ी में यहाँ से वो अपनी घड़ी देखता है तब 12 बजे चलता है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे पहुँचता है तो उसकी घड़ी में कितने बजे होंगे? 2 घंटे लगते हैं पहुँचने में, तो 2 बजे होंगे। और वो वहाँ पे किसी एक आदमी से टाइम पूछता है तो वो कहता है मेरी घड़ी में तो 12 बजे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 घंटे पीछे होगा टाइम, ठीक है। इसी अंतर को दूर करने के लिए ये भारतीय मानक समय बनाया गया, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बनाया गया। इसके अनुसार अब यहाँ पे 12 बजे हैं तो यहाँ पे भी 12 ही बजे होंगे। वो व्यक्ति यहाँ से 12 बजे का टाइम देख के चलता है तो 2 घंटे पहुँचने में लगते हैं, तो उसकी घड़ी में 2 बज गए। और अब यहाँ पे उस व्यक्ति से पूछता है तो वो 2 ही टाइम बताएगा, ना कि 12। ये सब पॉसिबल किस कारण हो सका? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी भारतीय मानक समय के कारण। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।